पहले युग में जब यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बाद जब कलीसिया की स्थापित हुआ और चेलों की गिनती बढ़ रहा था, उस समय में यानी एडी 33 to 36 के बीच में कलीसियाओं में सतावट भी शुरू हो गया था। कलीसिया की सतावट खाली इस युग में शुरू नहीं हुई, वरन उस पहले युग में ही शुरू हो गया था। उस समय में कलीसिया की बहुत सताव और अधिकार से भी सताव हो रहा था। उसमें से बहुत ही मुख्य व्यक्ति था जिन्होंने कलीसियाओं को बहुत सताया और उन्होंने लोगों को बंदीगृह में डाला। वो व्यक्ति कैसे प्रभु के लिए अपने जान को देने वाला व्यक्ति बन गया था और उन्होंने किस तरह अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर के लिए उन्होंने जिया करके हम देखना चाहते हैं। आइए आपके सामने हम ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो व्यक्ति का नाम है प्रेरित पौलुस। पहले युग के एक कलीसिया में एक दिन। आज का वचन तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे मन को बहुत शांति मिला है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे मन को भी बहुत छू लिया। अरे ये कौन है चर्च में नया? आपको नहीं पता क्या? नहीं। इसलिए कहते हैं चर्च की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये तो साउल है जो पहले सब कलीसियाओं को नष्ट करता था और सारे पवित्र लोगों को यानी विश्वासियों को सताता था। अच्छा? उन्हें मारता भी था और पता है पकड़ पकड़ कर जेल में भी डालता था। ओ, पता है अब तो वो पुराना साउल नहीं रहा, ये अब परमेश्वर की दया से बदल गया है। बहुत अच्छी बात है। अब तो उसने बपतिस्मा भी ले लिया, पता है आपको? अच्छा, ये सताने वाला अब देखो बन गया है कलीसियाओं को बनाने वाला। वाह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। साउल और अनन्या कलीसिया में बातें कर रहे थे और साउल जाने के बाद अनन्या ने साउल के जीवन में कैसे बदलाव आए करके उन्होंने सोचकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उन्होंने सोच ही रहा था, उनका ध्यान पीछे गया। उनकी सोच यानी पुराने साउल के प्रति सोचने लगा। साउल अपना मन बदलने के कुछ समयों के पहले स्तिफनुस करके एक परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का चेला भी था। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंद्रिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उबारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुने हैं, और उन्हें झूठे गवाह भी उनके विरोध में खड़े किए। तब स्तिफनुस ने महायाजक के सामने ये कहा, हे हठीले और मन और कान के कतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए।
तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गई और वो स्तिफनुस के ऊपर धान पीसने लगे। परंतु देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हे प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, ये हमें गुमराह कर रहा है। ये मूसा के नियमों के खिलाफ है। ये पागल है, ये पागल है। इसे जिंदा मत छोड़ना चाहिए, इसे पथराव करके इसे मार डालते हैं। चलो मारो 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 मारो। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, ये पाप उन पर मत डाल। स्तिफनुस के मृत्यु के बाद साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को कसीट कर बंद गृह में डालता था। चलो हम घर घर चलेंगे और गली गली जाकर सारे विश्वासियों को पकड़कर मारेंगे और उन्हें जेल खाने में डाल देंगे। चलो हुक्म, चलो मारो। बचाओ, हे परमेश्वर हमारी रक्षा करो। बचाओ बचाओ बचाओ, मत मारो। अरे देखो, यहाँ पे भी ये मसीह लोग बैठे हुए हैं। छोड़ो मत इनको भी। सेनापति हमें लग रहा है मरो, परमेश्वर बचा लो, बचाओ। अरे यार, यहाँ पे भी है, देखो ये लोग। इनको भी नहीं छोड़ना, हमें किसी को नहीं छोड़ना है। इनका नामो निशान मिटा देना। जाओ मारो। लग रहा है दर्द हो रहा है। हे परमेश्वर, इन पे दया दिखाओ। साउल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और हाथ करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। नमस्कार महायाजक, आपसे मिलने तरसुस का रहने वाला शाऊल आया है। उससे आने दो। कौन है शाऊल? अरे शाऊल, वह तरसुस वासी है। वह तो कलीसिया को सताता है और उन्हें पकड़कर बंदी
ही गृह में डालता है। वह तो वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये शाऊल भी आ गया। आने दो। नमस्कार महायाजक। नमस्कार। बताओ शाऊल, क्या काम है? महायाजक, मैं आपसे एक चिट्ठी चाहता हूँ जिससे कि मैं सारे दमिश्क के कलीसियाओं को और सारे विश्वासियों को पकड़कर उन्हें यरूशलेम में बंदी बनाकर ले आऊं। हाँ जरूर। जाओ, तेरा काम सफल हो। धन्यवाद। और शाऊल दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगे कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से इसके चारों ओर ज्योति चमकी। आज तो हम सारे विश्वासियों को मजा चकाएंगे। आज देखना मैं कैसे उन्हें मारता हूँ और सताता हूँ। ये क्या? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हे प्रभु, तू कौन है? मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। ये क्या आवाज है? कोई तो बोल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कौन हो सकता है? कोई मदद करो, मैं देख नहीं पा रहा। आपको क्या हुआ? सैनिकों, मदद करो। चलो आप। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। हाँ प्रभु, मैं यही हूँ। उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि वह देख नहीं पाता। उसके लिए प्रार्थना करना ताकि वह फिर से दृष्टि पाए। हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत सुना है। इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है और यहाँ भी इसको प्रधान याजक की ओर से अधिकार मिला है। जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध दे। तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। जो आज्ञा प्रभु। शाऊल यहूदा के घर पे था। तब वहां पे शाऊल, तुमने तो कहा था कि तुमसे कोई मिलने आ रहा है, पर 3 दिन हो चुका है पर कोई नहीं आया, और तुमने 3 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है। धीरज रखो। आप कौन हैं? मैं हनन्याह हूँ, मुझे प्रभु ने भेजा है। मैं शाऊल से मिलना चाहता हूँ। शाऊल से? आइए आइए, वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 3 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है। आइए। शाऊल, आपसे मिलने के लिए हनन्याह आए हैं। हनन्याह, आने दो, आने दो। शाऊल, रास्ते में जो प्रभु आपको मिले थे ना, उन्होंने ही मुझे भेजा है ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और तुम देख सको। हनन्याह,
आप इतने डरे क्यों हो? डरो मत, प्रभु ने मुझसे भी बात किया है। उन्होंने मुझे बोला था कि आप आओगे। आगे बढ़ो अनन्या। साहुल, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप दृष्टि पाओ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। हाँ अनन्या, मैं उसी के इंतजार में हूँ। प्रभु, मैं देख पा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मैं देख पा रहा हूँ। हे अनन्या, आप मुझे बताइए कि आगे मुझे क्या करना है? अब आपको बपतिस्मा लेना है। जरूर, ऐसा ही हो। ये वही साउल है जो पौलुस बन गया है। पहले ये कलीसियाओं को नष्ट करता था, अब वही साउल कलीसियाओं को बनाता है। ये सब तो परमेश्वर का अद्भुत है। परमेश्वर की महिमा हो। इंसानों के लिए तो कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर कितने ही कट्टर व्यक्ति को भी नर्म दिल बना सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। राहों में काटे अगर हूँ, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में काटे अगर हूँ, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में काटे अगर हूँ, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु